दोस्तों ये है TCL का T89D और ये है सैमसंग का मिनी एलईडी M2H। और इस वीडियो में मैं दोनों ही टीवियों का एक कंपैरिजन करने वाला हूँ साइड बाय साइड, और आपको बताऊंगा कि कौन सा टीवी इन दोनों में से लेना चाहिए। दोनों टीवी 50,000 रुपये के अंदर अंदर आते हैं, लगभग 40 से 45,000 रुपये के बीच में दोनों टीवी आते हैं या फिर आने चाहिए। एंड आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। मैं अपना कंपैरिजन अलग तरीके से करता हूँ। मैं बताऊँगा कौन सी टीवी पहले बूट होती है, कौन सी टीवी में ऐप्स पहले स्टार्ट होते हैं, बूट कंपैरिजन एंड ऐप ओपनिंग टेस्ट, उसके बाद पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, डिजाइन, पोर्ट्स, रिमोट, यूआई, सब कुछ करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन सा टीवी बेहतर है दूसरे से। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत, और हम ऐसे कंपैरिजन्स करते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीदना हो ना, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आता है। दोनों ही टीवी एक तरीके से अपने अपने सेगमेंट में अच्छे हैं, उसका आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और आप इन दोनों टीवियों का किस टेलीविजन के साथ कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। ये दोनों ही मिनी एलईडी टेलीविजन है और अलग अलग प्रोसेसर दोनों में लगा हुआ है। इसमें अपना मिनी एलईडी वाला प्रोसेसर लगा है, TCL में AIPQ Pro लगा है। तो बूट कंपैरिजन और ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने में बड़ा मजा आएगा। चलो लेट्स डू इट। दोस्तों ये है कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग की मिनी एलईडी M2EH एंड अपना TCL का T89D, जो दोनों ही मिनी एलईडी के टेलीविजन बोलते हैं। एंड चेक कर लेते हैं। पहले बूट कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही टीवियों को स्विच से बंद कर दिया, दोनों ही टीवियों को स्विच से ऑन किया है, और दोनों ही टीवियों को हम रिमोट से बटन दबा के ऑन करेंगे। सैमसंग की मिनी एलईडी तो डायरेक्ट ही होगी, तो उसमें TCL में भी दबा देते हैं, 2-3 सेकंड का ऊपर नीचे पकड़ लेगा। पर मुझे मालूम है सैमसंग विल बी सो फास्ट, क्योंकि सैमसंग है, टाइजन OS है, इट्स जस्ट डैम फास्ट। TCL इज गूगल टीवी, अपने AIPQ Pro लगा लो, AIPQ Ultra लगा लो, कुछ भी लगा लो, सैमसंग के टाइजन OS जितना हल्के OS को मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आप चाहोगे तब तक तो यूट्यूब भी खोल दोगे, लेकिन उसमें टीवी स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज आई नो कि गूगल टीवी इज स्लोअर देन टाइजन OS। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट भी हो गया है, एंड अब जाके अपनी TCL की गूगल टीवी स्टार्ट हुई है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा फास्टनेस का फर्क तो है, बिकॉज ऑफ दीज टाइजन OS कितना हल्का है, गूगल टीवी कितना भारी है। एक बार ऐप्स वगैरह का भी देखना चाहते तो दोनों में ही हम नेटफ्लिक्स का बटन भी दबा के देख लेते हैं। एंड लेट्स सी कि कौन सी टीवी नेटफ्लिक्स को पहले स्टार्ट करती है। दोनों में ही टीवियों में होपफुली मैंने लॉगिन कर रखा है। यस, दोनों टीवियों का लेटेस्ट रिव्यू किया है। नेटफ्लिक्स के लोगों से दो चीज़ें आपको और भी दिख रही होंगी। नेटफ्लिक्स का लोगो ज़्यादा ब्राइट एंड ज़्यादा रेड है हमारा सैमसंग में। ओके, TCL इज़ फास्टर इन दिस समहाउ, एंड हमारा नेटफ्लिक्स स्टार्ट हो गया है, एंड जबकि यहाँ पे पीछे रह गया सैमसंग। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि कैसे यहाँ पे काम होगा। चलो एक बार प्राइम वीडियो के लिए भी चेक कर लेते हैं। वी हैव प्रेस्ड प्राइम वीडियो बटन इन बोथ ऑफ द टीवीज़। हॉटकी से ही हम स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं प्राइम वीडियो। इसमें तो चलो लॉगिन नहीं हो रखा, तो इसको हम सेंस नहीं मान सकते। प्राइम वीडियो को रहने देना, फिर चेक नहीं करेंगे इसको। ओके, लेट्स चेक हॉटस्टार ऑल्सो। हम हॉटस्टार खोल के देखते हैं दोनों में ही किस में पहले हॉटस्टार स्टार्ट होता है। आई एम नॉट श्योर कि किस में लॉगिन है, किस में लॉगिन नहीं है, बट नेटफ्लिक्स में तो साफ साफ जीत रहा था, कोई मुकाबला नहीं था। TCL T89D काफ़ी फास्ट था। ओके, यहाँ पे सैमसंग जीत रहा है। यार अब ये कन्फ्यूजिंग हो गया कि किसी ऐप में अभी ये थोड़ा सा बेहतर है, किसी ऐप में थोड़ा सा बेहतर है, बट हाँ सैमसंग ने पहले खोला है, लेकिन अब क्लिक करने के बाद उसमें पहले खोला है TCL T89D में, तो इसमें ऐप ओपनिंग में भी TCL T89D जीत रहा है। अब देखो ये टीवियों में ना ऐप्स को क्लोज करके दोबारा खोलते हैं तो वो रैम में रह जाते हैं, तो ऐप्स को हम इस तरीके से चेक नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। लेकिन ओवरऑल जो मेरी टेस्टिंग में मैंने पाया है वो ये है कि बूट में सैमसंग आगे है, बहुत आगे है, लेकिन ऐप ओपनिंग टाइम में समहाउ TCL बाजी मार रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ टाई इन बोथ ऑफ देम, कि स्पीड के मामले में उसमें ऐप स्टार्ट पहले हो रहे हैं, टीवी लेट स्टार्ट हो रही है, इसमें टीवी स्टार्ट हो रही है बट ऐप लेट स्टार्ट हो रहे हैं। और प्राइम वीडियो वाज लिटिल बिट सिमिलर, तो कह नहीं सकते, बट ओवरऑल मैं टाई कहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे टाई रहा। सैमसंग इज विनिंग इन द बूट कंपैरिजन बिकॉज ऑफ द टाइजन OS, एंड ऐप ओपनिंग हमारी TCL T89D में बेहतर हो रही है AIPQ Pro प्रोसेसर के साथ में। इनका ये प्रोसेसर और भी कुछ फास्ट काम करता है, जैसे AI क्लैरिटी, AI मोशन, AI कलर एंड बहुत सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें हम आगे के टेस्ट में देखेंगे। चलो UI की बात कर लेते हैं, ऑडियो वीडियो की बात कर लेते हैं, गेमिंग, डिज़ाइन, सब कुछ बात कर लेते हैं, और फिर आखिर में आपसे मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों UI की, सैमसंग मिनी एलईडी एंड TCL T89D मिनी एलईडी की। ये दोनों ही टीवी फास्ट एंड स्मूथ हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको आएगी नहीं। सैमसंग में आपको सैमसंग TV प्लस मिलता है, TCL में आपको TCL चैनल्स मिल जाते हैं। TCL चैनल्स को एक्सेस करने के लिए आपको TCL चैनल का बटन दबा देना है, एंड वहाँ पे TCL चैनल आते हैं। नॉट जस्ट चैनल्स, दिस इज जस्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल
कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको होम, लाइव, मूवीज, समाचार, डॉक्यूमेंट्री, बच्चे, हॉरर, प्रीव्यू, सॉन्ग, लिव जियो, हॉटस्टार टॉप, सिलेक्शन, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक, ट्रेंडिंग, सब कुछ मिल जाता है। और कंटेंट के जो कैटेगराइजेशन है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, सॉर्टिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। जबकि होम बटन दबाएंगे तो ऑब्वियसली जो सिंपल गूगल टीवी वाला एक्सपीरियंस है वो तो है ही, उसके अतिरिक्त ये दिया गया इसमें होम, मूवी, शोज, ऐप मिल जाते हैं। जबकि सैमसंग की बात करें तो आपको सैमसंग विजन AI, फॉर यू, लाइव, डेली प्लस एंड ऐप्स की मिल जाता है पूरा ऊपर, और सारे ऐप यहाँ पे मिल जाते हैं। सारे फंक्शंस दोनों में ही बराबर दिए गए हैं। एंड को पायलट का सपोर्ट है, AI का सपोर्ट है सैमसंग के टीवी में, जबकि इसमें ऐसा कुछ TCL में ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक जेमिनी आ जाएगा एंड्रॉइड 14 में, आज ज़्यादातर 2026 की टेलीविजन, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा मुझे खास मिला नहीं। पर हाँ, TCL चैनल इज़ अ सॉलिड जो सेलर थिंग जो TCL के पास एक्स्ट्रा है। इसके अलावा TCL का ओवरऑल UI भी काफ़ी स्मूथ रहता है। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी मिल जाते हैं जैसे कि टी एग्जीबिशन, गैलरी, मैजिक कनेक्ट एंड वर्क्स विद अलेक्सा। दोनों ही टीवी अलेक्सा के साथ काम करते हैं। दोनों ही टीवियों में सैमसंग की टीवी में आपको हैंड्स फ्री अलेक्सा का सपोर्ट या हैंड्स फ्री असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं है, जबकि हमारे TCL T8 में गूगल का सपोर्ट है। लाइक ओके गूगल, What is the temperature right now in Jaipur? तो it listens to it and far field mics का होने की वजह से थोड़ा सा वो दूर से भी सुन लेता है। I am around 12 feet away from the TV and it is still listening to me clearly and temperature उसने बता दिया है। बाकी आप चाहें तो असिस्टेंट का बटन भी दबा सकते हैं। होम का बटन सेंटर में नहीं है, दिस इज द कैवियट फॉर द रिमोट TCL के, जब ये रोम बात करेंगे फिलहाल। लेकिन ओवरऑल यूज़र इंटरफेस दोनों का ही मस्त है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सैमसंग TV प्लस है, इसमें आपको सैमसंग स्मार्ट थिंग्स का सपोर्ट मिलता है, उसमें TCL चैनल का सपोर्ट मिलता है, सभी ऐप्स लगभग बराबर चल जाएंगे। पर्सनल चॉइस सैमसंग टाइजन OS की तरफ बायस्ड हूँ मैं, बिकॉज मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ, बट फॉर द फंक्शनैलिटी एंड TCL चैनल एंड सो मैनी यूजिबिलिटी ऑफ दैट TCL चैनल एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग, TCL विंस हियर क्लियरली। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। मैं आपको साफ साफ सीधे बताता हूँ, दोनों ही टीवियों को विविड और डायनामिक मोड पर सेट कर रखा है मैंने, एंड ब्लैक लेवल्स आर दोनों में ही अच्छे। ओवरऑल कंटेंट की बात करोगे तो दोनों का ही कंटेंट ना काफ़ी हद तक सिमिलर सा आपको प्रतीत होगा, बट ओवरऑल जो डेप्थ है, कलर डेप्थ है, वो आपको सैमसंग में बेटर आ रही है, ऐसा मुझे लगा। एंड मैंने ये चीज़ 2-3 पिक्चर क्वालिटी और अलग टाइप की टेस्ट की, थोड़ी ब्राइटनेस भी बेटर आ रही है। एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से TCL इज़ लुकिंग बेटर। कॉर्नर्स में भी आपको अभी जो ग्रास वाला जो सीन था उसमें आपको बेटर दिख रहा था। यहाँ पे अभी आप कलर्स के अंदर जो बीच में फूल है उसके अंदर ब्राइटनेस देखिए थोड़ी सी बेहतर आ रही है। सैमसंग में TCL इज़ लैकिंग बिहाइंड। एंड इसमें आप कलर्स को देखोगे तो ग्रीन्स पॉप कर रहे हैं। सैमसंग मिनी LED ने अच्छा काम किया है। इट्स स्टिल नॉट बेटर देन आई थिंक सोनी ब्राविया 2 Mark II, बट फिर भी 50,000 रुपये बजट की बात करूँ, दोनों टीवी 50,000 रुपये की आ रही हैं, दोनों ही मिनी LED हैं। मैं वैसे दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर टेलीविजन है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई चूज सैमसंग ओवर TCL T890, जो मैं मेरी पर्सनल लैकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। आपकी चॉइस थोड़ी सी अलग हो सकती है, इट्स सब्जेक्टिव कि किसको कैसी पिक्चर क्वालिटी पसंद आती है। बट यहाँ पे कलर्स देखो, ब्लैक लेवल्स देखो, कॉन्ट्रास्ट देखो, कुछ भी देख लो, आई थिंक सैमसंग इज़ प्रोड्यूसिंग अ मोर प्लेजेंट पिक्चर इन स्किन टोन्स ऑल्सो। यहाँ पे आप देखेंगे स्किन टोन्स बेटर आ रही हैं सैमसंग में, हल्का सा लाल रेडिशनेस दिख रही है, सैचुरेशन जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। एंड अगले सीन में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ा सा बेटर लुक आ रहा है सैमसंग का, जबकि TCL यहाँ पे इतना बहुत अच्छा है। ये भी यार, ये भी बहुत अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं बोल सकता, दिस इज अमेजिंग। इट्स जस्ट दैट सैमसंग इज अ बिट बेटर। पिक्चर क्वालिटी में, स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में डेफिनेटली सैमसंग विल विन। लेट्स टॉक नेटफ्लिक्स एंड डॉल्बी विजन के कंटेंट, जबकि डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है सैमसंग में, बट ये SJ10+ चला के देगा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इस चीज़ से एक चीज़ और मालूम पड़ती है कि सैमसंग की रैम का इशू है, क्योंकि नेटफ्लिक्स मैंने खोल रखा था, बट स्टिल यहाँ पे दोबारा उसने नेटफ्लिक्स को स्टार्ट किया, लेकिन TCL ने तुरंत नेटफ्लिक्स को खोल दिया, उसने इस ऐप को रैम में रखा, जबकि मैंने ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऐप नहीं खोला है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिखेगा कि ऐप ओपनिंग टाइम में TCL विल बी फास्टर, बिकॉज वो रैम में रखेगा चीज़ों को। सैमसंग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गया। चलो कुछ कंटेंट प्ले करते हैं दोनों में ही। दोस्तों दोनों में ही हमने चलाया सेम कंटेंट। इसमें ओ माय गॉड, दिस इज सो डिफरेंट यार। हमारी टीम हंस रही है पीछे यार, TCL ने जो कलर शिफ्ट किया है यहाँ पे, जबकि सैमसंग लुक्स मच बेटर इन कलर्स मामला और ब्राइटनेस के मामले में। डेफिनेटली I'll choose Samsung 10 out of 10 times देन अपना TCL, बिकॉज TCL ने जो कलर शिफ्ट किया है वो बहुत ज़्यादा अलग और अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि Samsung इज़ लुकिंग मच बेटर। स्किन टोन्स बहुत अच्छे से
रिटेन किए गए हैं। एंड आई विल चूज सैमसंग ओवर, मतलब हर बार मैं सैमसंग को ही चूज़ करूँगा। इट इज़ लुकिंग बेटर इन HDR कंटेंट एंड दैट्स वाई आई चूज़ सैमसंग। और ज़्यादातर मैं HDR TV में यही चेस्ट करता हूँ कि कलर शिफ्ट ना हो। TCL में कलर शिफ्ट हो रहा है, सैमसंग में नहीं हो रहा है। एंड ब्राइटनेस भी मुझे ऐसा लगा ओवरऑल, जो ब्राइटनेस, जो कॉन्ट्रास्ट इसको बोलते हैं, जो डीप डायनेमिक रेंज यही तो होती है ना, कि डीपेस्ट ब्लैक एंड ब्राइटेस्ट वाइट, उसको कैसे एक ही फ्रेम में दिखाना है, वो चीज़ सैमसंग बेटर कर रहा है। तो पिक्चर क्वालिटी में ओवरऑल आंख बंद करके आप सैमसंग पर ट्रस्ट कर सकते हो। सैमसंग इज़ बेटर। TCL T890 इज़ ऑल्सो ग्रेट टेलीविजन। किस प्राइस पे बेचेंगे वो बहुत फ़र्क पड़ता है, बट यहाँ पे सैमसंग विंस क्लियरली एंड प्राइस लगभग सेम है। तो इफ़ यू डोंट वांट द गूगल TV एंड थोड़ा सा फास्ट ऐप ओपनिंग एक्सपीरियंस, बूट में तो सैमसंग की तरह है, आपको सैमसंग की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, बट हाँ सैमसंग लेना चाहिए। TCL में तो गूगल TV ही है, वो वही वाला फंक्शन की तरफ लेना चाहोगे तो ही जा पाओगे आप। तो पिक्चर क्वालिटी में आपका जीत रहा है सैमसंग का। लेट्स टॉक ऑडियो क्वालिटी। You just do it naturally. There's just something in your smile, got me driving all these miles. Hitting about 110. You just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you were glamorized, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the sexy piece, yeah. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. I've been searching all my life for someone like you. I love how you move. I don't need attention from nobody but you. I love what you do. Oh, can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. ऑडियो क्वालिटी में भी दोस्तों यहाँ पर तख्ता पलट हो गया, बिकॉज सैमसंग इज मच बेटर। 30 वॉट के स्पीकर्स के साथ बनाए काफ़ी यार, मैं बता रहा हूँ सैमसंग मिनी LED इज़ अ परफेक्ट टेलीविजन फॉर मिडिल क्लास पीपल, या फिर जो मिड सेगमेंट में या बजट सेगमेंट में टीवी देख रहे हैं। इट्स जस्ट द बेस्ट। 43 इंच 50 इंच 55 इंच ले सकते हो आप, आंख बंद कर ले सकते हो। लोग बोल रहे हैं सोनी ब्राविया 2 Mark II से बेटर नहीं, मैं मान सकता हूँ, मैं कंपेयर करूँगा तो शायद हो सकता है सोनी ब्राविया 2 Mark II से बेहतर ना हो, लेकिन इट्स जस्ट एंट्री पॉइंट टेलीविजन जो बहुत अच्छे प्राइस पे बिकने वाला है। अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप, क्योंकि ये टेलीविजन 55 इंच का फ्लिपकार्ट की गोल्ड सेल में या फिर अमेजोन की सेल में काफ़ी सस्ता मिलेगा, 44-42 में भी मिलेगा, क्योंकि TCL एक्चुअल में 50,000 48,000 रुपये की प्राइस पे ही बिकने वाला है। मे भी शायद 4500 के अंदर भी लिया है जब सेल टाइम आएगा। बट फिलहाल सैमसंग विंस इन ऑडियो वीडियो एंड UI एंड बूट में नहीं जीत रही, बट ओवरऑल दिस इज अ सॉलिड टेलीविजन। लेट्स टॉक रिमोट। दोस्तों दोनों की रिमोट बहुत बढ़िया है, बट सैमसंग का रिमोट थोड़ा स्लीक है एंड 4 हॉटकीज मिलती है, नेटफ्लिक्स, सैमसंग TV प्लस, प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब की, जबकि आपको 6 हॉटकीज मिल जाती है TCL के रिमोट में, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, सोनी लिव, TCL चैनल एंड जियो हॉटस्टार की काफ़ी कम आने वाली है। नंबर बटन में मिल जाते हैं। बटन्स एंड फंक्शनैलिटी डेफिनेटली TCL की ज़्यादा है, बट ओवरऑल स्लीकनेस एंड पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन के, हाँ भाई जितने यूज़ होते हैं वही वाले फंक्शन की बात करें तो सैमसंग भी बढ़िया है। दोनों रिमोट काफ़ी अच्छे हैं। आई विल पिवट टू TCL बिकॉज TCL में आपको ज़्यादा हॉटकीज मिल रही हैं, ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिल रही है एंड रिस्पॉन्स भी थोड़ा बढ़िया ही है। TCL को मैं इस बार विनर बता रहा हूँ। डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों दोनों का ही डिज़ाइन बढ़िया है। TCL मेटल बिल्ड के साथ में आता है, बेजल-लेस डिज़ाइन के साथ में आता है। सैमसंग में मेटल बिल्ड नहीं मिलता है आपको, पर ओवरऑल इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। बेजल-लेस ये भी है, स्टैंड आपको साथ नहीं मिलेगा। TCL में आपको स्टैंड एंड वॉल माउंट दोनों फ्री मिल जाएंगे। सैमसंग में आपको एक ही चीज़ में मिलेगी, या तो वॉल माउंट या
टेबल टॉप स्टैंड। ओवरऑल TCL का बेटर डिज़ाइन टेलीविज़न है, इसको बेटर डिज़ाइन का डेफिनेटली यही जीतेगा। पोर्ट्स की बात करें तो दोस्तों दोनों पोर्ट्स भी काफ़ी सिमिलर से पोर्ट्स हैं, लेकिन हाँ दोनों में एक USB HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं, लगभग सेम है। तो पोर्ट्स में ऐसा कुछ खास ऐसा किसी में अलग से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अलग फंक्शन नहीं है। हाँ TCL में आई थिंक USB 3.0 का पोर्ट है, सैमसंग में USB 3.0 का पोर्ट नहीं है, वो हो सकता था थोड़ा और बेटर होता, बट ओवरऑल इट्स ओके। पोर्ट सिलेक्शन में किसी भी कनेक्टिविटी में इशू नहीं आएगा। लेकिन गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर मामला नहीं है, बिकॉज TCL में आपको 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, एंड फॉर द 120 हर्ट्ज पैनल इट इज एक्चुअली ग्रेट। 4K 120 में आप बढ़िया गेमिंग कर सकते हो, बढ़िया PC का एक्सपीरियंस लेते हो, जबकि सैमसंग में आपको 4K 60 मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी पीछे रह जाता है। गेमिंग अगर दिमाग में थोड़ी सी भी है ना, जस्ट गो फॉर TCL, बिकॉज सैमसंग आसपास भी नहीं है। 288 हर्ट्ज का भी प्रॉमिस करते हैं एट ए लोअर रेजोल्यूशन, वो मैं पता नहीं एक्टिवेट नहीं कर पा रहा समहाउ। PC से भी PS5 से भी नॉर्मल टेलीविजन में हो जाता है, जिसमें होता है ल्यूमियो में हमारी में हो गया था 1080p पर 240 हर्ट्ज, बट इसमें आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या सीन है। बट ओवरऑल दिस TV सपोर्ट्स वो बोलते हैं तो शायद पता नहीं कैसे, बट हाँ 4K 120 इज ऑसम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कलर शिफ्टिंग हमेशा रहेगी, मैंने पहले आपको बताया HDR में। ओवरऑल गेमिंग में आउट ऑफ द पार्क मामला है, आउट ऑफ द पार्क फेंक देगी सैमसंग को TCL की ये टेलीविजन। गेमिंग में साफ साफ क्लियर विनर है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, सब चीज़ की बात हो गई। गेमिंग के मुकाबले में डेफिनेटली TCL T890 इज फार बेटर देन सैमसंग, कोई मुकाबला नहीं है, जस्ट गो फॉर TCL। लेकिन अगर आपको पिक्चर क्वालिटी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी इज द प्रायोरिटी, आपको बेहतर कलर्स बेहतर ब्राइटनेस इज द प्रायोरिटी, देन गो फॉर सैमसंग का मिनी LED। एंड ये थोड़ा किफायती भी पड़ जाएगा आपको, करीबन 5-1 हज़ार रुपये अभी फिलहाल की रेट में सस्ता मिल रहा है। मैं इस कंपेरिजन को इस तरीके से बनाया हूँ कि हमारा सैमसंग का टीवी करीबन 44-45 हज़ार रुपये का आ रहा है, और TCL का टीवी करीबन 47-48-49 हज़ार रुपये का आ रहा है, क्योंकि भाई प्राइसिंग बड़ी फ्लक्चुएट कर रही है आज की डेट में। अभी फ्लिपकार्ट की गोड सेल भी आने वाली है, उसमें भी प्राइसिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, तो एग्जैक्टली कह नहीं सकते क्या होगा। लेकिन हाँ, जो भी टीवी खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन है, व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो, कोई इशू आपको आएगा नहीं। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे थे वीडियो रावत। विनर आपका देखो, पिक्चर क्वालिटी में तो सैमसंग जीत रहा है, ऑडियो क्वालिटी में भी सैमसंग जीत रहा है, एंड UI में हमारा TCL जीत रहा है, बूट कंपैरिजन और ऐप ओपनिंग में टाई है, डिज़ाइन में हमारा TCL जीत रहा है, रिमोट में TCL जीत रहा है, बाकी सब में लगभग TCL जीत रहा है, लेकिन पिक्चर एंड ऑडियो क्वालिटी जो मुख्य पार्ट होता है उसमें सैमसंग जीत रहा है। अगर मैं होता तो और गेमिंग नहीं करनी होती मुझे, देन मैं सैमसंग लेता हूँ। अगर गेमिंग मेरी प्रायोरिटी है देन मैं TCL लेता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियोस आल्सो। थैंक यू वेरी मच।